बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में दिया है। बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की घटना का जिक्र कर रहे हैं और एक हिदायत भी दे रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि अगर अगर वहीं जो चीज़ें वहाँ हुई हैं वो यहाँ भी हो सकती हैं। देखिए, देश हमेशा अपने इतिहास से सबक लेता है और हमने देखा है कि इस देश को जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी खंडित रूप में मिली। इस देश का विभाजन हो गया मजहब के आधार पर, जातीय भावनाओं के आधार पर। तो देश में विभाजन किसी प्रकार का न हो। आज जिस तरह से राजनीतिक दल विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से जातीय भावनाएं उभारने का काम कर रही है, जिस तरह से मजहबी गोलबंदी करने का काम कर रही है, ऐसे में विभाजन की लकीरें और गहरी होंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य है कि देश के सभी नागरिक एकजुट हों, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर बटेंगे तो कटेंगे। हमने इतिहास में देखा है और आज बांग्लादेश में जैसा होता हुआ दिख रहा है। विभाजन, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, लेकिन आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है और हिंदुओं को किस तरह से वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मजहबी भावनाओं के आधार पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। इन सारी बातों से हमको सबक लेना होगा। देश में किसी प्रकार का विभाजन हमें स्वीकार नहीं। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट को लेकर उपचुनाव है। कल सपा के दफ्तर में बैठक भी हुई है और बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि अजीत प्रसाद जो अवधेश के बेटे हैं उनका नाम फाइनल है। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट से आ रहा है प्रत्याशी सपा का। बसपा ने भी जो अभी तक खबरें आई हैं उसके मुताबिक बैकवर्ड कास्ट से आ रहा है। तो बीजेपी की क्या तैयारी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में अयोध्या में हार मिली, मिल्कीपुर को लेकर जिस तरह से एफर्ट्स चाहे बसपा हो चाहे सपा हो दिखा रहे हैं, आप लोग की ग्राउंड पर क्या तैयारी? देखिए, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी विजय पताका लहरा चुकी है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव वहां नहीं जीत सकी थी। लेकिन अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से हालिया दिनों में बहुत अहंकार के साथ बातें की हैं, अपने आप को अयोध्या नरेश घोषित करने का प्रयास किया है, यह अयोध्या के लोगों को रास नहीं आ रहा है। और जिस तरह से मोहित खान के मामले में चेहरा उजागर हो गया है, समाजवादी पार्टी बलात्कारियों के बचाव में जिस तरह से उधर आई, डीएनए जांच की बात कर रही है, नार्को टेस्ट की बात कर रही है। एक मासूम बच्ची जो अभी जिसके पिता नहीं है, जो नाबालिग है, जो अति पिछड़े समाज से आती है, उसके साथ गैंगरेप किया गया और एक बार नहीं बारंबार गैंगरेप किया गया है। इतनी भयावह कथा सुनने के बाद भी समाजवादी पार्टी का दिल नहीं पसीजा है। समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है। समाजवादी पार्टी बलात्कारियों के बचाव में है और ये मिल्कीपुर की जनता तय करेगी। मायावती ने जो आज एक एक्स पर पोस्ट किया है और गेस्ट हाउस कांड को लेकर पहले कांग्रेस को घेरा है कि वहां पर उस वक्त की केंद्र सरकार थी, वो चाहते थे कुछ करते और सपा को तो साथ में आड़े हाथों लिए ही लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया जाए और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी पर तरह तरह के डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने उनको 1995 याद दिलाया है कि कैसे 1995 के गेस्ट हाउस कांड में भारतीय जनता पार्टी की नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी लाज बचाने का काम किया था, उनकी जो हत्या का प्रयास किया था उससे उनको बचाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की गुंडई का क्या आलम रहा है ये किसी से छुपा नहीं है और मायावती जी आज भी उस घटना को याद करके सिहर उठती हैं और इसीलिए मायावती जी ने याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में सरकार में थी तो कैसे इस पूरे मामले पर चुप्पी साध के बैठी थी। ये आप जातियों के आधार पर, मजहब के आधार पर गठजोड़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि समाजवादी पार्टी के राज में दलितों पर अत्याचार देश में सबसे ज्यादा होता था। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश में दलित बस्तियों में कैसे आगजनी की घटनाएं हुई थी, ये दलित भूले नहीं है और इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में ये जाति मजहबी गोलबंदी काम नहीं आएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र पर जनता मुहर लगाएगी। मायावती ने कल कहीं ना कहीं बीजेपी को भी घेरा था और आज उनका जो स्टेटमेंट एक तरह से एक्स पर पोस्ट आया है उसमें कांग्रेस सपा को घेरा। इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की इसमें साजिश है। तो आप सपा नेता सुनील सहजन कह रहे हैं कि बीजेपी से फोन आ गया होगा, इसलिए एक्स पर जो पोस्ट कल था उसके मायने में आज बदल गया। देखिए, मायावती जी के साथ गठबंधन करने का प्रयास किसने किया? 2019 का लोकसभा चुनाव कौन लड़ा? मायावती जी पर लगातार उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास अखिलेश यादव जी रोज ट्वीट करके, आभार व्यक्त करके, धन्यवाद करके, उनके पक्ष में बयानबाजी करके लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैसे उनके साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है। वो जानते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है, काट की हांडी चढ़ गई है, बार बार नहीं चढ़ेगी। बार बार ये आरक्षण के भुलावे में, बार बार ये संविधान खत्म करने के झूठे अफवाह के आधार पर वोट नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मायावती जी को साथ लेने का प्रयास। अखिलेश ने आज लखनऊ में ये भी कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई साथ में आए, मतलब जिक्र कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को और सपा का कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी किसी के साथ कभी खड़े होते हैं क्या? जब वो चुनावी गठबंधन करते हैं तो चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाता है। आखिरकार मायावती जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। मायावती जी भी 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर उनके साथ आई थी। गठबंधन क्यों टूट गया? क्या भाजपा ने गठबंधन तोड़वा दिया? 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों टूट गया? क्या भाजपा ने गठबंधन तोड़वा दिया? ये सुभाषपा के साथ अन्याय हो, केशव देव मौर्य के महान दल के साथ गठबंधन बनाना हो, तोड़ना हो, ये शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर क्या भाजपा के कहने से निकाल दिया था?
अखिलेश यादव जी किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। वो हमेशा इसी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव जी के सहंकार के कारण बार बार पार्टियां टूट जाती हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और इन्होंने साफ कहा है कि जो विपक्ष है, सपा है, कांग्रेस है, ये सभी विभाजनकारी राजनीति करते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।